यार सीबीआई बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, सीबीआई तो जनता दल ने शुरू किया है। लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल के राष्ट्र प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, वहाँ से शुरू हुआ है। और सीबीआई खेलना कौन सिखाया? लल्लन बाबू। कि नीतीश कुमार जी ने 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदल लिया। अब बिहार में उनका कोई सिद्धांत नहीं रह गया। वही कहते थे विधानसभा में कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकता है। उनका कौन सिद्धांत है? हम अकेले हैं और शेर अकेला ही आता है। भारतीय जनता पार्टी आज तक बिहार में कमल नहीं खिला रही थी क्योंकि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे। अब 2024 और 25 में बिहार में कमल ही कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्ताश शिवम। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं। जिस तरह से जेडीयू के तमाम नेताओं का यह कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन लाल किले पर झंडा तो जरूर फहराएंगे। कौन नेता? मंत्री हैं श्रवण कुमार। कौन पूछता है? श्रवण जी को कौन पूछता है? श्रवण जी समता पार्टी के वर्कर, उनको कौन पूछता है? वहाँ सिर्फ नीतीश कुमार है, उसके बाद सब केयर टेकर है। वहाँ राजतंत्र है भाई। समता पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में अब वहाँ लोकतंत्र रहा कहाँ? वहाँ तो लोग कहते हैं कि हम केयर टेकर हैं। तो जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है केयर टेकर, तो उसके बाद तो सब स्टाफ ही होगा ना भाई। तो उनको पता है बेचारे श्रवण जी को कि कहाँ हमको जाना है। कल नीतीश जी कहाँ जाएंगे उनको पता है। बिहार की जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी ने 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदल लिया। अब बिहार में उनका कोई सिद्धांत नहीं रह गया। वही कहते थे विधानसभा में कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकता है। उनका कौन सिद्धांत है? ये तो बताओ, सिद्धांत बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल नल योजना हमने चलाया, उनको शर्म नहीं आती है। 36,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ जल नल योजना में और गली नली योजना में। उसमें 25,000 करोड़ से अधिक भारत सरकार के ग्रांट से बना। कहते हम भारत सरकार का पैसा ही नहीं लिए। कितना झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, ये आप सोच नहीं सकते। और भारत सरकार ने कहा कि आप 6,000 करोड़ अभी लो और इसको बढ़ाओ, एम्पावर्ड करो बिहार की जनता को, पानी पहुंचाओ। राजस्थान की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपया लिया। बिहार का हिस्सा नहीं था क्या? बिहार 10% हिस्सा ले सकता है। और बिहार के मुख्यमंत्री बड़ा मजाक ढंग से कहते हैं कि भारत की योजना। अरे बिजली प्रधानमंत्री ने टारगेट किया पूरे देश को, तब देश में बिजली पहुंची। आप कहते हैं मैंने, अरे कुछ काम तो किया, ये तो मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं किया। लेकिन आज गांव गांव, किसी गांव में बता दीजिए नल जल का पानी पहुंच रहा है? आप पता कीजिए। बार बार इनको कहा जाता है, ये कहते नहीं भारत सरकार। अरे भारत सरकार नहीं तो किसका पैसा लोगे? 2,37,000 करोड़ में 1,70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती है। और इनको शर्म लग रहा है। भारत सरकार का पैसा नहीं तो किसके पैसा से बिहार चल रहा है? जीएसटी टैक्स वसूली होती है, इनकम टैक्स का पैसा आता है। वो कहेंगे हिस्सा। अरे तो हिस्सा मेरा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 10% जो हिस्सा नल जल में मिलना था भारत का, उसको तो लेना चाहिए। उसमें क्यों शर्माना? नाम नहीं हो, मुख्यमंत्री का नाम हो। दुर्भाग्य है बिहार का। इनके मुख्यमंत्री का नाम, जिनका नाम पहले लोग इस बिहार को सम्राट अशोक के नाम से जानते थे, गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे, महावीर के नाम से जानते थे, लोकतंत्र की जननी जानते थे। अब यहाँ पलटू नाम के नाम से जान जानेगा। ये पलटू कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुए। अब बिहार इसके लिए जाना जाएगा। कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हम लोग एकजुट हैं, बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है।
अरे यार, सीबीआई बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, सीबीआई तो जनता दल ने शुरू किया है। लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल के राष्ट्र प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, वहाँ से शुरू हुआ है। और सीबीआई खेलना कौन सिखाया? लल्लन बाबू, शिवानंद तिवारी जी, शरद यादव जी, इन लोगों से पूछिए ना। आज उधर चले गए तो इनका बोली बदल गया है। अरे आपको बताना होगा कि 96 में लालू जी जेल क्यों गए। कोई सत्यनारायण प्रभु का पाठ तो नहीं पढ़ रहे थे। 96 में जेल गए, तब भाजपा कहीं दूर दूर तक सरकार में नहीं थी। तो वो लालू जी के लिए सीबीआई कोई बड़ी बात नहीं है। वो रोज आदतन, जिसको नहीं कहता आदतन अपराधी, बिहार में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आधिकारिक तौर पर भ्रष्टाचारी कह सकते हैं, वो है सिर्फ लालू प्रसाद जी। उन लोग का, सभी लोगों का कहना है कि बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता देख रही है, 24 और 25 में बीजेपी को जवाब जरूर मिलेगा। अरे यार, हमको मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हैं और देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जनता की समस्या से काम कर रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का मिलन नहीं है। गठबंधन जिससे किए हैं उनकी बोली बोल रहे हैं। और हमने तो कहा कि 6 मिल जाओ, 7 मिल जाओ, लास्ट दिन तो 8 पार्टी मिल गया। हम अकेले हैं और शेर अकेला ही आता है। भारतीय जनता पार्टी आज तक बिहार में कमल नहीं खिला रही थी क्योंकि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे। अब 2024 और 25 में बिहार में कमल ही कमल खिलेगा। एक आखिरी सवाल, बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद ये खबरें निकल कर आई हैं कि वैशाली जिले में जहरीली शराब पीने से कई व्यक्तियों की मौत हो गई, कई लोगों का हालत जो है वो गंभीर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन। व्यवस्था, क्योंकि इनके पुलिस ने गुंडा राज बनाया है, शराब माफिया का राज बनाया है, तो ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और यह तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता एक दिन सबक ज़रूर सिखाएगी। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।